आज हिंदी अव्यक्त मुरली 25 जनवरी 1970 मधुबन अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 25/1/1970। ओके। मुरली का सार है यादगार कायम करने की विधि। कितना सुंदर है, देखो मुरली का सार यादगार कायम करने की विधि। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधना से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। मधुबन में आकर कोई न कोई विशेष गुण सभी को देना यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुणों की याद देना, यह है चैतन्य यादगार, जो सदैव याद करते रहते हैं। कभी कहीं पर जाओ तो यही लक्ष्य रखना है कि जहाँ जाए वहाँ यादगार कायम करें। माना हमारी याद इतनी अच्छी चाहिए। यहाँ से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। कितनी बड़ी बात है। तो हमारे सामने हमारे हिसाब किताब को क्लियर करने के लिए परीक्षाएं तो आती रहती है। परीक्षा के बिना अगला पेपर अगले क्लास में कैसे भेजेगा हमारा टीचर, है ना। तो कभी बीमारी के रूप में, कभी हिसाब किताब कहीं से भी आते हैं। तो बाबा ने उसको क्या बोला, मधुबन से ऐसे स्नेह स्वरूप बन जाओ जो पत्थर भी पानी कर देगा। फिर मीठे बाबा कहते हैं, ये आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना, जिससे किस पर भी विजय हो सकती है। समय ज़्यादा समझते हो या कम? हाँ जी, कुछ है, प्रॉब्लम है? फास्ट पढ़ना है, आवाज़ कम है? कुछ नहीं दीदी, सब बराबर है। ओके, थैंक यू बाबा। तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जितनी भी अपनी हिम्मत है वो पूरी लगानी है। 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े ना कर सके वह छोटे कर सकते हैं। अभी तो वह कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है, तब लक्ष्य पा सकेंगे। अंडरलाइन, जंप देना है। अभी उड़ने का समय है, चलने का समय खत्म हो चुका है। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। इतनी हिम्मत है बच्चे। जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। तो जो भी बाप दादा के गुण है वो खुद में धारण करना है। यही स्नेह का फर्ज है। जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है। अंडरलाइन, बाप की श्रेष्ठता अपने में धारण, तो भी बाप समान बन के चलेंगे। वैसे हर ब्राह्मण की इच्छा क्या होती है, मेरे श्वास रुकने से पहले मैं बाप दादा समान संपूर्ण संपन्न बन के ही निकलो, है ना। तो उसके लिए बाबा ने बोला जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है। यह है स्नेह बाप के प्रति। एक भी विशेषता में कमी न रहे। जब सर्व गुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्व गुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्व गुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहाँ तक कम परसेंटेज भी न हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहाँ भी संबंध में नज़दीक आ सकेंगे। अब रूहों को ही देखना है।
जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो। बाबा ने क्या याद दिलाया द्वापर युग से? जिस्म को देख देख के बहुत थक गए हो, अब रूह को देखना है। इसी इसीलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी ही बने। अब रूह को देखता है तो राहत मिलती है। ऑफकोर्स मिलेगी भाई। जहाँ अंधेरा है वो टॉर्च का प्रकाश भी उजाला दे के उस टाइम को अपने को रोशनी देता है, बड़े टेम्पररी है। तो हम तो रूह कैसा है? अजर अमर अविनाशी में लाइट हूँ, आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं अब रूह को देखना तो राहत मिलती है। शूरवीर होना, देखो कितना सुंदर है ये टाइटल, शूरवीर। वैसे हमारे इतिहास में शिवाजी महाराज जी महाराष्ट्र के वो, और फिर महावीर राणा प्रताप सिंह, ऐसे ऐसे जो वीर शूर हो के गए, जिन्होंने उस टाइम के लौकिक दुश्मनों को निस्ता नाबूद कर दिया, उनको शूरवीर कहते थे। और वहाँ में बाबा देखो सहज राजयोगा द्वारा क्या प्राप्ति कराते? शूरवीर हो ना, याद दिलाया बाबा ने। शूरवीर की निशानी क्या होती है? अभी बाबा, हाँ जी माता जी। शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्न आदि को हटाने में नहीं जाता है। इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक वो बातें बचपन की हैं। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं ना, बड़े बहादुर होते हैं। तो बड़े लोग कैसे होते? बहादुर। और हम अभी छोटे बच्चे नाजुक नहीं बनना है। बाबा कहते कोई भी बात को तुरंत आत्माभिमानी बन के, शूरवीर बन के पार करो। तो बड़े बहादुर होते हैं। तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसे बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन तुम कमज़ोर न बने। इसको शूरवीर कहा जाता है। शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है, मौसम, वायु आदि का भी। तंदुरुस्ती को असर नहीं होता है। देखो बाबा कहते जैसे अभी बारिश के मौसम में हवा में वायरस होता है तो बहुत जनों को सर्दी खांसी लग जाती है। तो बाबा कहते वो क्यों हुआ? शारीरिक कमजोरी, तंदुरुस्ती वाले को नहीं होगा। उसी तरह से बाबा हमें रूह को भी कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं देखो, अब शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है मौसम का, वायु आदि का। तंदुरुस्त को असर नहीं होता। तो यह भी वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। यहाँ भी वायुमंडल का असर, जो नाजुक आत्मा है अभी भी सजी धजी नहीं है, श्रृंगार नहीं किया है। ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से जिन्होंने श्रृंगार नहीं किया वो क्या हो जाएगी? नाजुक के लिस्ट में आ जाएगी। तो मीठे बाबा कहते हैं तो यह भी वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। वायुमंडल कोई रचता नहीं है, वह तो रचना है। रचता ऊंचा व रचना ऊंची हो गई। तो फिर रचता रचना के अधीन क्यों हो जाता? अब शूरवीर बनने का अपनी स्मृति, अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना, यह स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखे। अंडरलाइन, ऐसा नक्शा बनकर जाओ। तो हम जहाँ भी मुरली सुन रहे वो भी हमारे लिए मधुबन है। तो बाबा के महावाक्य उसी टाइम जो धारण करता है वही आगे जाएगा। इसलिए हमारे दादी और हमारे ब्रह्मा माँ और मम्मा भी ऐसे आगे गए। मम्मा को भी ज़्यादा कितना टाइम दिया देखो उनको ड्रामा ने, फिर भी मम्मा तो बाबा से भी आगे चली गई। इसलिए लक्ष्मी नारायण होंगे, है ना। सतयुग में तो लक्ष्मी का ही नाम आगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखे। आपको संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है ना
तो बाप से मदद ज़रूर मिल जाएगी। अब यह समझते हो कि यहाँ आकर ढीलेपन में तेजी आई है। अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। अंडरलाइन। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता, जबकि आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यहाँ भी हर एक को यह देखना है कि आहुति डाली है, ज़रा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना औरों का हिसाब है, हिसाब जितना और इतना का हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी है, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। इसीलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वह संपूर्ण रीति देना है। अंडरलाइन। बाबा क्या कहते हैं, मेरा धर्मराज का रोल शुरू होने से पहले अपने आप को ही सारा चेक करके सारी आहुति देके सच वाला अच्छा संपूर्ण अर्पण समर्पण कर दो, है ना। तो इसीलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वह संपूर्ण देना। नहीं तो बाबा कहते धर्मराज भी है फिर तुम्हें हिसाब ठिकाने पे लगाने के लिए, लेकिन नहीं, हम थोड़ी ना धर्मराज के सामने जाना पड़े। नो, मैं तो बाप के गोदी में बैठ के जाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ ना। तो धर्मराज नहीं देखेंगे हम बाबा के आज्ञा का पालन करेंगे। टीचर के आज्ञा के अनुसार जो भी परीक्षा आएगी उसको भी पास करेंगे और सदगुरु बाबा के वरदान से भरपूर होके ही जाएंगे। तो हम धर्मराज को नहीं मिलेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इसीलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वो संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम भी पड़ गया कि सफलता किस में है, फिर भी सफल न करेंगे तो क्या होगा, कम रह जाएंगे ना। इसीलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रह तो रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चार ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा। अंडरलाइन। वैसे जब हम चले गए तो हमारे लिए दुनिया खत्म हो गई। बाबा कहते हैं ना, तुम मर गई दुनिया। तो मुझे यही लक्ष्य रखना है कि मेरे श्वास पूरे होने से पहले मुझे बाबा से संपूर्ण प्राप्ति कर ही लेना है, उनके आज्ञा का पालन करते हुए, श्रीमत पर चलते हुए। क्योंकि बाबा अनेक बार कहते बच्चे श्वासों का भरोसा नहीं। जिस दिन मेरा ये संगम का शरीर छूटा उस दिन मेरे लिए संगम पूरा हो गया। तो इसीलिए आज का अमृत आज ही पचा के धारणा में लेने के लिए मुरली के पश्चात फिर हमें उसका पढ़ के चिंतन करना अति आवश्यक है ना। तो बाबा कहते हैं कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का ही समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा संस्कारों में, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना है, अभी कमी रखने का समय बीत चुका है। माना हमें अभी सेकंड चांस नहीं है, क्योंकि हम अभी अति में खत्म के तरफ है ना। पढ़ाई पूरी हो रही है। जैसे स्कूलों में भी देखो ना, लौकिक में एक बार टीचर पढ़ा के पूरा करता, एग्ज़ाम का टाइम आता तो फिर वो एग्ज़ाम के टाइम में समझो कोई बच्चा बहुत रो रहा है क्योंकि उसको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आ रहे, तो भी टीचर क्या करेगा, टीचर के रोल में नहीं, एग्जामिनर के रोल में ही रहेगा। वो तो बाहर ही निकाल देगा क्लास के बच्चे से, क्योंकि उसने आवाज़ किया, रो के आगे पीछे देखा तो क्या हुआ, एग्ज़ाम का रूल तोड़ा। तो इस तरह से बाबा ने आज धर्मराज का बताया ना। तो बाबा धर्मराज के रोल में जाएंगे तो हमें मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बाप की नहीं सुनी, टीचर की नहीं सुनी, सदगुरु की नहीं सुनी ना। तो इस तरह से बाबा कहते
अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब बहुत समय तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सतयुग मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ाना है। स्कूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है ना, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय रुकना नहीं। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहता है जंप। क्या बोला बाबा ने? कोई फरिश्ता बताओ, क्या बोला बाबा ने? जंप किसको कहेंगे? कमी फील होती है तो उसे उसी टाइम परिवर्तन कर लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये होता है जंप, हाई जंप लगाना। तो बाबा कहते बच्चे देखने में ऊंचा आता है लेकिन बहुत सहज है। सिर पर निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल्प पहले भी हुई थी, वह अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है, अंडरलाइन, इतना पक्का। हाँ, सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। माना क्या करना पड़ेगा? अटेंशन का पहारा अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना तेज जंप लेंगे माया भी चुपके से देखती है। जिस तरह से हमारे गेट के सामने या दरवाजे के सामने हमने ठीक से दरवाज़ा बंद नहीं किया या गेट को ठीक से पहरेदार नहीं रखा तो क्या हो जाएगा? चोर, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े सारे घुस जाएंगे ना। वैसा ही अभी हमारे मन का हालत है। तो अपने को अटेंशन का पहरेदार नहीं रखेंगे तो बाबा कहते हैं, वो कितना बाबा ने सूक्ष्म बताया, बताओ। सेकेंड सेकेंड, और हम किसी सेवा में मग्न होते हैं तो हम भूल ही जाते हैं भाई हम क्या कर रहे हैं, कौन है। फिर याद आता है, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं कितनी मग्न हो गई इस कार्य में। और बाबा ने तो बोला है कर्मयोगी बनो, है ना। तो अभी बाबा कहते बच्चे, सेकेंड सेकेंड मन, वाणी और कर्मों को देखना है। तो अंदर में आए हाँ जी बाबा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी निकलता ही रहे। तो बाबा सुनते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, बच्चों का 1 कदम हिम्मत का और मेरे 1000 कदम मदद के। तो बाबा कहते बच्चे, बाप दादा को ये देखना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, तो सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्मों को देखना है। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से भी देख सकते हैं, बाबा भी तुम्हें देखते रहेंगे। पुरानों में नए और ही उमंग वाले होते हैं। देखो, पुराने बच्चों से नयों में बाबा को और उमंग दिख रहा है। बाबा कहते मैं 1 सेकंड में सारे बच्चों को देख लेता हूँ। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके ही दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं, नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियाँ भी अब दिखला रही है कि पुरुषार्थ कैसे करना है। जब अब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो, पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। शुरू में जो आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था। आजकल की परिस्थितियाँ ही वैराग्य दिलाती है। आप लोगों की धरनी बनने में देर नहीं है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आ रही है अभी बाहर। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है।
बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्प को रोकने की भी शक्ति नहीं, तो बाबा क्या कहते हैं, बाप तो है सर्वशक्तिमान और बच्चों को अपने संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। ये कैसे बच्चे फिर कैसे बोलेंगे इसको सर्वशक्तिमान के बच्चे, जिनको अपने संकल्प चलते जा रहे व्यर्थ चलता जा रहा है, लीकेज होता जा रहा है जमा की पूंजी को, और हम उसको रोक भी नहीं पा रहे। तो बाबा कहते ये क्या सर्वशक्तिमान के बच्चे हुए। बाप तो सृष्टि को बदलते हैं और बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आ जाएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है, वाणी से इतना नहीं समझेंगे। परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन है। कोई बदल कर दिखाता है तो न चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आपकी भी चलन को देख खुद ही खींचेंगे बाप की तरफ। तो ये बड़ा धारणा का पॉइंट हो गया है ना। बाबा कहते बोलने से नहीं समझेंगे, तुम्हारा धारणा देख के, परिवर्तन देख के समझेंगे और बाप के तरफ खुद ही खींचे आएंगे। यह तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना। मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है, सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। और अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। हाँ जी बाबा, यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु तो वह एक बाप ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा है बताओ। देखभाल कर सौदा किया जाता है ना, या कहने पर किया जाता है। यह भी समझ मिली है ना कि माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब वो विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं, छुट्टी लेने आती है तुम्हारे पास। अगर घबराहट आई तो वह कमज़ोर कह जाएंगे। कमज़ोरी से फिर माया का वार होता ही रहेगा, वो विदाई नहीं लेगी। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्वशक्तिमान के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना है। भूलने से ही फिर माया वार करती है। माया वार करके बेहोश नहीं होना चाहिए। तो होशियार जो होते हैं वो होश रखते हैं कि आजकल डाकू लोग भी कोई चीज़ से बेहोश कर देते हैं। तो माया भी ऐसे करती है। जो चतुर होते हैं वह पहले से ही जान लेते हैं कि इनका यह तरीका है माया का, इसीलिए पहले से ही सावधान रहते हैं। कौन से बच्चे, चतुर सुजान। तो अपने होश को गवाते नहीं हैं। इसी संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। भले 1 मास से आए हैं, यह भी बहुत है। देखो बाबा 1 मास के बच्चे को भी नशा चढ़ा रहा है। भले 1 मास से आए हैं, यह भी बहुत है। 1 सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, हम तो नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है बच्चे। 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं। बस अपने को आत्मा समझो और बाप के अधिकारी के वर्ष से, क्योंकि बाप है परमात्मा। तुम शरीर समझोगे तो उससे कनेक्शन ही नहीं होता। हाँ, तो बाबा कहते हैं सेकंड का सौदा से जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं। यह मंत्र याद रखना है। जो भी पुराने संस्कार है और पुरानी नेचर है वो बदल कर ईश्वरीय बन जाए। इस पे अटेंशन दो।
कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। आपके परिवर्तन से ही अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरा चलन, मेरी चलन, संकल्प वाणी, हर कर्म सुखदाई हो। अंडरलाइन, इस महावाक्य को अंडरलाइन करो एवं दिल में छाप दो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदाई हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीत। जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह हम लोगों से न्यारे हैं, न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है, बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है तुम्हें अलौकिकता। अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है? सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं और दूसरी तरफ लगेगी ना। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। ज़रूर कुछ रहा हुआ है तब बुद्धि वहाँ जाती है। कोई बातें ऐसे होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है ना। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उठाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढील छोड़ना चाहिए जिससे वह स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियाँ अगर सदैव याद हैं तो पुरुषार्थ में ढील नहीं होंगे। युक्तियाँ भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियाँ बाप से मिली हैं। हाँ, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकता। इतना सस्ता सौदा तुम्हें मिला है, वो एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त तुम कर रहे हो। है ना इतना नशा? इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया है बाबा ने। ऐसे ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। यह कब सोचा था क्या कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो? बिना मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? बताओ बच्चे, क्या बोला बाबा ने? क्या प्रश्न पूछा? कौन रिपीट करेगा प्रश्न को? ते इतना भाग्यशाली अपने को समझते हो कि बाबा ने बताया तुम ही देवता थे। हाँ जी, ऐसे पद्मा पदम। देखो मना, हर श्वास, हर संकल्प, हर दृष्टि, हर कृति, हर व्रति और हर स्मृति में मेरा बाबा श्रीमत ही रहे। ज्ञान के अपने अपने पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट सदा याद रहे। पद्मा पदम माना हर कर्म में, हर दृष्टि में, हर व्रति में क्या क्या कर्म करती आत्मा, सब में भाग्यशाली। तो बाबा कहते ऐसे पद्मा पदम, इसलिए देवी देवताओं के पद्मों की भी पूजा होती है। एवं हम तो क्या करते थे, ऋषि मुनि साधु संतों गुरुओं के पदम जो होते हैं ना, पादुका, उसको भी कितना मान देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम भी पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो तो अंदर से बोलो मन में बाबा को, हाँ जी बाबा, हम है ही पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बाबा कहते बच्चे, प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सोमान, इतना ऊंचा सोमान याद रहता है कि कब भूली भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते जाते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं ना, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीचड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने ना दो तो माया आएगी नहीं। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिमान के साथ हमारा संबंध है।
फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खल्लास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिमान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। देखो कितना नशा चढ़ाते बाबा। हम क्या है? बाप तो मेरा सर्वशक्तिमान है और हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशम है। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। 63 जन्म विस्मृति में खोया खाए धोखा ही खाया ना। अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है क्या? अगर बार बार कमज़ोर बनते अपनी चेकिंग नहीं रखते तो फिर उनकी नेचर ही कमज़ोरी की बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है। कमज़ोरी को बदल शक्ति लानी है। सभी जो बैठे हैं ना वो अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो। बताओ भाई सभी, सूर्यवंशम हो क्या चंद्रवंशम हो? हाँ, कौन से वंश के हो आप? सूर्यवंशी। हाँ जी, किसी को भी चंद्र नहीं किसी को भी नहीं चाहिए भाई चंद्र। सूर्यवंशम सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा। बने तो फिर चंद्रवंशी क्यों बने? हाँ जी बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकता है क्या? सभी मायाजीत बने हो ना? बने हो या बनना है? मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है क्या नहीं? युगल में भी एक कहते हैं कि मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए हैं। एक ही पढ़ाई एक ही पढ़ाने वाला फिर भी कोई विजयी बन गए हैं और कोई बन रहे हैं। यह फ़र्क क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे। अंडरलाइन ले लो भाई। तो कौन कौन युगल है? बाबा ने युगलों को पकड़ा आज वैसे तो हम सभी युगल हैं क्योंकि बाप मेरा परमेश्वरी पति है। फिर भी अभी जो है वो है, बहुत अच्छी बात है। युगल विज्ञान में है तो फिर भी बाबा कहते देखो युगल आगे चला गया और मैं पीछे रह गई, तो ऐसे फर्क क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेगी तो त्रुटियां वाला त्रेता युग में बन जाएगा और जो पुरुषार्थी वह सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास तुम्हें मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा कि कभी विस्मृति कभी स्मृति तो अंत समय भी विस्मृति ही हो सकती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बाबा कहते अगर अभी ऐसे अवस्था है कि कभी स्मृति और कभी विस्मृति तो अंत समय में यही विस्मृति का संस्कार धोखा देगा। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत के स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ता है अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने का आदि का जो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार उसके सामने आता है। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो तो अंत में यही मददगार बनेंगे। विजयी बनने में यही संस्कार मददगार बनेंगे जो सदा ही आत्माभिमानी फरिश्ता अव्यक्त स्थिति बनाने का अभ्यास सदैव करो। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास तुम्हारे में भी चाहिए। इसलिए अब यह विस्मृति के अथवा खाने के संस्कार को मिट जाने चाहिए अंडरलाइन हमें ही करना है। बाबा केवल मार्ग बताएगा, करना हमें है। इसलिए बाबा कहते हैं इसीलिए अभी यह विस्मृति के अथवा खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय गया क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा, साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके। फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजाने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे?
पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है। 2 सीटी होती है तैयार करने की और तीसरी सीटी होती है सवार हो जाने की। 2 घंटी, बाबा कहते हैं 2 घंटी की, एक सेकंड, थोड़ा, 2 घंटी इतलावा की होती है, तीसरी इतलावा की नहीं होती। तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह ही जाएंगे ना पीछे ही। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तारा कौन सा है? व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तारा और अनेक समस्या की पेटी, दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो नहीं सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े? कब कर लेंगे? यह कब शब्दों को निकाल दो, अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे? धीरे धीरे करेंगे। ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसे समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई बाप को उलाना ना दे। समय का आधार भी रखना, समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वो पाएगा। समय प्रमाण किया, वह तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना है ना। अभी संपूर्णता की लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज्य नहीं पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नज़दीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर ही देखने आएंगे। दूर वाले तो दूर ही देखने आएंगे, नज़दीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियाँ है वह पांडव है। दूसरे को आगे बढ़ाना, यह भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए कि हर कार्य करने के पहले और बाद में भी चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रहकर कार्य कर रहा हूँ, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। कितना समय याद रही? कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन हर कर्म में, हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वो अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे? अभी समय ही कहाँ है? अभी समय भी नहीं है तुम्हारे पास। कब करेंगे फिर तेज पुरुषार्थ को? बाबा कहते समय, अभी समय ही कहाँ है? सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है। ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनाने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया गोया, पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी जरूर बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाया है, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन जाते हो, इतना हिसाब रखना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा। ओम शांति। क्या कहते हैं मीठे बाबा बच्चों को? चिंतन करना है कि बाबा की याद में बैठना है। आपकी रोज की रीति क्या है मुझे बताओ। हमारा भाग्य आज हम ऑफिस नहीं गए थे तो ज्वाइन हो पाए।
मुरली के बाद क्या करते हैं? अपने अपने पॉइंट्स बताते कि बाबा को याद करते हैं आपकी नहीं, भी। दीदी आप पूछिए बता देंगे सब। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। अभी ओम शांति। ओम शांति दीदी बाबा जी। ने कहा है ना कि हम सूर्यवंशी सितारा है, हाँ और जी, जो त्रुटि वाला है वो त्रेता युगी बन जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो बाप के सर्व शक्तिवान बाप मेरे साथ है, इस बात का हमेशा नशा रखना। हाँ सर्व जी, शक्तिमान बाप मेरा साथी है, सर्व संबंध है, मेरा बाप सर्व शक्तिमान है। ये इससे सारी कमजोरी समाप्त हो जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल। तो बाबा ने कहा ना कि हमें अपनी चलन सुखदाई रखनी है। हाँ जी, सबसे बताइए और सभी शेयर करो। राहुल भाई जी, अगर कोई ऑफिस में है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके बातों से किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है तो ज़रूर अपना पॉइंट सामने रखिए। बाबा भी सुनते हैं और हमारा वो पॉइंट पक्का हो जाता है शेयर करने से। बाकी सेकंड सेकंड मनसा वाचा करुणा का ध्यान रखना है। हाँ जी, बहुत समय कुछ भी नहीं रहा। जंप का समय है, बाबा कहते हैं अभी उड़ने का समय है। समय बचा ही नहीं, बाबा कहते हैं ना, समय ही नहीं बचा है। तो हमें बहुत बचना है। और यहाँ पे युगल कौन कौन है? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा रूह को देखना है, जिस्म को नहीं देखना। हाँ जी, बहुत बड़ा जिस्म को पॉइंट देख ये। के बहुत दुखी बने। ओम शांति बहन जी, बाबा ने कहा है ये संगम युग का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इसे गंवाना नहीं है। जी, ओम शांति, बहुत अच्छा। ये तो हर पॉइंट अमृत प्रमाण हमारे लिए संजीवनी बूटी है। बाबा हमारी स्थिति को देख के ही रोज की मुरली देते होंगे। हाँ और जी, बाबा ने शूरवीर की निशानी बताई है कि जो शूरवीर है अ, उन उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता है, हाँ और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता। इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं, लेकिन सर्विस में लगाना है। हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया पॉइंट है वो भी। हाँ जी, विघ्नों को तो जंप कर देंगे। बताया है कि जो अब पार्ट चल रहा है वो माया का विदाई लेने का पार्ट चल रहा है, हाँ हार जी, खिलाने का पार्ट नहीं चल रहा। वो छुट्टी लेने आती है। अगर घबराहट हुई तो वह कमजोरी कही जाएगी। और वो हमारे में कमजोरी रह जाएगी फिर। बाबा हाँ बाबा ने कहा अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होगा तो मंजिल जल्दी जल्दी दौड़ मंजिल तक पर पहुंच जाएंगे। हाँ, कितने सुंदर सुंदर जब सारे रास्ते में क्या करते हैं, रुकावट आते, पत्थर आते, कांटे होते, तो हम क्या करते हैं, उसमें तोड़ने में लग जाते हैं। तो बाबा ने अभी ये मुरली तो चलो दौड़ने के लिए बाबा ने कभी बताया जंप लगाओ, तो हमें उसमें रुकना नहीं है, जंप लगा के आगे निकल जाना है। ये हमारा पुरुषार्थ की रफ्तार है। जी जी जी, बिल्कुल दौड़ने का इसलिए बाबा। बाबा ने कहा है सब मिटा दो और क्लियर करना है। जी जी, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना है। भूलने से ही फिर माया वार करती है। बेहोश नहीं होना है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं। आजकल डाकू लोग भी कोई कोई चीज से बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसा करती है। जो चतुर होते हैं वह पहले से ही जान लेते हैं कि जी इनका यह तरीका है, इसलिए पहले से ही सावधान रहते हैं, अपने होश गवाते नहीं है। तो बाबा ने कहा कि हमें संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। जी जी जी, संजीवनी बूटी को साथ रखना है। जी जी भाई जी, अभी की याद का विधि है या क्या है इसके बाद? अभी दीदी विनोद भाई जी बोलेंगे दीदी जी। हाँ जी, हाँ जी। विनोद भाई जी। उनका फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम है, टूट रहा है आवाज उनका। आशा माता जी आप भी सुनाओ, ये सभी से सुनो माता।
आशा बहन बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। जी। तो अव्यक्त स्थिति जो है, व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, तो हमारी जो है बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। तो बुद्धि की लाइन जब क्लियर होगी तो पुरुषार्थ की लाइन भी में कोई रुकावट नहीं होगी, और इस अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति करनी है। बाबा ने आज की मुरली में ये बताया है, व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। जी। बाबा ने आज ये भी कहा है कि निश्चय रखना है, और निश्चय वालों की तो विजय, निश्चय और हिम्मत चाहिए। जी। निश्चय वालों की तो विजय पहले भी हुई थी और अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने आप को बनाना है। हाँ जी। अपना मन भी देखना है, वाणी भी देखनी है और कर्म भी देखना है। जी, हर चीज पे अटेंशन, वाणी, संकल्प, कर्म, दृष्टि, कृति, वृत्ति। ये बाबा ने पतंग के लिए बोला है। तो बाबा ने किस बात के लिए बोला है कि पतंग को ढीला छोड़ना है तो ऊंची जाती है, ऐसे करके बाबा ने बोला है। बाबा ने पतंग के लिए पुराने से भी नए अच्छे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। नहीं, उस बात के लिए बोला कि पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। कई बार कोई बातों को छोड़ना पड़ता है, हर बात को खींचना नहीं होता, छोड़ने में ही कल्याण होता है। ये बात तभी वो उड़ सकेगा जब बात खत्म होगी। मे भी यही बात है। हाँ जी। वो पुराने संस्कारों के लिए भी है, हमारी आदतों के लिए भी है, हमारा किसी में पूरा पॉइंट तो समझ नहीं आया, ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। इसमें जैसे बाबा ने कहा है कि यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा हुआ है तब बुद्धि वहां जाती है। हाँ जी। कई बातें ऐसी होती है जिनको खींचने से खींचा जाता है, कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। शैलुबैन कोई बात आती होगी पर कई बातों को आप पकड़ते होगे। बाबा कहते हैं कोई बातों को ढीला भी छोड़ो तभी वो बात खत्म होगी। अभी इसको देखो, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, ठीक है, अभी आपने अनेक बार बच्चों को बताया कि भाई ऐसे तरीके से करने से फ़ायदा है, लेकिन वो बच्चे के साथ उसका ड्रामा भी, अपना रोल भी है। वो एक आत्मा, उसके अपने हिसाब किताब है और उसके अपनी प्राप्ति है। आप तो रोल में निमित्त मात्र माँ हो, बाबा की बच्ची हो, और वो बच्चा भी बाबा का बच्चा होगा, लेकिन आप जिस विधि से बता रहे उसको वो नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसमें थोड़ा धैर्यता रखना है, ढील छोड़ना है। ये उदाहरण है, इसको अनेक तरीके से हम मंथन कर सकते हैं। तो आपको उसमें धैर्यता रख के ढील छोड़ो, थोड़े अपने तत्वों को पीछे ले लो, थोड़ा रुक जाओ, उसको टाइम दो और फिर ये बात बाबा को बता दो। इस तरह से भी कभी कभी हमारे ऊपर ही कर्मों का हिसाब किताब आएगा, शरीर के ऊपर, तो तुरंत राहत मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, तो भी उसमें भी बहुत बात तो है। जो आप शरीर में मत फंसो और अपने बाबा के श्रीमत से जो बाबा ने बताया है उसमें पक्के रख के अंदर में उड़ते रहो। तो इसका चिंतन, हर महावाक्य का चिंतन बहुत गहरा अनेक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है भाई जी? अभी अपने भाई जी को पूछते हैं, त्रिकम भाई जी क्या कहते हो आप? भारत में बारिश है क्या? अभी रुक गई? नहीं, बारिश तो पंजाब में तो है नहीं, बाकी पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हैदराबाद में फुल बारिश है, अभी भी बारिश अब हो रही है।
अच्छा अच्छा, यहाँ बैंकॉक थाईलैंड में तो नहीं है, थोड़ी सी आती है लेकिन धूप भी अच्छी आती है दोपहर तक, अच्छा वातावरण है बहुत ज्यादा हो परिदृश्य। रही है, मुरली सुन रहे हैं ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अच्छा, अरे वो प्रकृति का समानता हो जाएगी धीरे धीरे, जैसे हम सभी योगी पक्के हो जाएंगे ना, दीदी प्रकृति भी। दीदी हाँ जी। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, ये इस ग्रुप में ना हर आत्मा पूरे भारत के कोई कौन से राज्य से, कोई कौन से राज्य से, जहाँ जहाँ नशा मुक्ति भारत का रथ गया ना, हाँ जी, इस ग्रुप से सब आत्माएं जुड़ी वाले हैं, रथ के बहुत साथ सेवा अच्छा, दी वाले बहुत हैं। अच्छा। हाँ अरे ये तो खुशी की बात हो गई, मतलब हम तो इधर बैठे सारे राज्य से जुड़ गए, तो ये मेरा परम भाग्य है। बहुत अच्छा। इसमें अभी 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 के समय में ये कम से कम इसमें 6 7 8 राजस्व है इसमें वाह वाह, अभी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारा भी भाग्य है, थाईलैंड वाली बहन मिली हमको। मेरा परम थाईलैंड भाग्य से है बैंकॉक से मुझे आप सबकी सेवा के लिए बाबा ने निमित्त, आज सेवा का मौका आप सबने दिया, आप सबके सहयोग के लिए, धैर्यता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी आपका भी दिल से शुक्रिया, मगर बीच बीच में जैसे समय मिलता है तो ये इस ग्रुप का सवेरे अमृत वेला चालू से 12 बजे मुरली, फिर 4 बजे, फिर हाँ, 6:30 बजे, फिर 8 बजे। अरे वाह, कितनी सुंदर पालना दे रहे हो भाई जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही और सुंदर। और इसका इसका ये 8 घंटे का पुरुषार्थ होना ही होना है। वाह ग्रेट, बहुत सुंदर। हम तो अमृत वेला भी आपके साथ ज्वाइन करते, लेकिन हम 1.5 घंटा आगे हैं, तभी आप सोए रहते हो, हम अमृत वेला करते हैं। हमारे 4 बजते तभी टाइमिंग आपके हो उधर जाता 2:50 होते हैं रात के। है। और ये बाबा के विजय रत्न, इस गुरु का नाम भी बाबा ने ऐसे रखा है ना, सब विजय रत्न है, कोई बिल्कुल ढीले ढाले बिल्कुल, नहीं। विजय रत्ने, देखो आप इतने बार इनको ये गृहस्थी में आपने सब कुछ नौकरी जो भी होगा उसमें से टाइम निकालते थे, सच में विजय रत्न ही ये सारे फरिश्ते, बहुत सुंदर। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आज मैं ज्वाइन हो गई, और इतना सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मीठे बाप दादा का। हाँ। जी आपका भी शुक्रिया, इतनी अच्छी इसमें मुरली सुन। देखो, एक से बढ़कर एक है, कोई ऐसी रुकावट नहीं कि कोई सोच के नहीं, पार सब प्रश्न आंसर उसकी मुरली की चटनी बना देते हैं। चटनी को दिलवा अच्छे भाई, से। आप थाईलैंड कब गए थे जब बहन मिल गई आपको? मुझे अभी 23 के अलावा 1 सेकंड नहीं लगता मुझे। नहीं अभी नहीं, अभी आपके साथ 1 सेकंड लगता है। 23 बाबा ने अभी भारत की हम्म, 23 साल पहले गई थी, 14 साल पहले ज्ञान मिला दीदी जी। हाँ जी, हम छोटे हैं, आप सभी बड़े होंगे। नहीं, हम भी सोचते हैं हम बाबा के, पर आज तो मुझे एक दिन वाला भी नया हो, आज वो तो भी बाबा सबके ने साथ हम भी है। सबको ही उड़ा दिया ना। दीदी 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 सबसे छोटा बच्चा मैं हूँ, 5 साल का, बाकी इसमें कोई 20 साल के